हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर में आने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए दोस्तों, हमें डरकर भागना नहीं बल्कि लड़ना है। आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। 9 जुलाई 2021 को देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई। इसके ऑप्शंस हैं ए इंदौर, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड कानपुर, फोर्थ त्रिपुरा। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शंस होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इस स्टेशन का दूसरा नाम क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन भी है। ये चीज़ आप लोग कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन ना लिखकर क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन भी आ सकता है, इसलिए ये चीज़ आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। इसका निर्माण भारतीय रेलवे स्टेशन विकास सहयोग संगठन IRSDC एवं एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से किया गया है। ठीक है, एक्वेटिक किंगडम जो है ये एक्वेरियम अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त चमेली को अमेरिका निर्यात किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं केरल, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ बिहार। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मदुरै, जो मदुरै शहर है, मदुरै शहर को चमेली का GI टैग प्राप्त है। मदुरै में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसका नाम मीनाक्षी मंदिर है। इस मीनाक्षी मंदिर पर सबसे अधिक चमेली के फूलों को चढ़ाया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं चमेली की। चमेली का बॉटिकल नेम जैस्मीनम सैमबैक है। ठीक है, सैमबैक। और ये ओलिएसी फैमिली की एक स्पीसीज है और इसका उत्पत्ति स्थान अरब देश व भारत माना जाता है। अब बात करते हैं GI टैग की। GI टैग 1999 के एक्ट के तहत प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2003 में होती है। शुरुआत 2003 में होती है और पहला GI टैग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग की चाय को दिया जाता है, जो कि
2004 में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जीआई टैग जो होता है ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही आईसीआस तुकारामी क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए कोरोना किट, बी चंद्र मिशन, थर्ड है मकड़ी की प्रजाति, फोर्थ मछली की प्रजाति। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आइए हम बताते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मकड़ी की प्रजाति। आईसीआस तुकारामी एक मकड़ी की प्रजाति है जिसे हाल ही में खोजा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड किया है? आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शंस क्या होगा। ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी भारत। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रूस। रूस के द्वारा दुनिया की पहली वैक्सीन जो जानवरों के लिए डेवलप की गई है, इसका नाम कॉर्नीवैक सीओवी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु पर लीडर समिट में पीएम मोदी को किसने आमंत्रित किया? इसके ऑप्शंस हैं जो बाइडेन, सेकंड बोरिस जॉनसन, थर्ड शी जिनपिंग, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो बाइडन। जो बाइडन जो कि अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ही पीएम नरेंद्र मोदी को जलवायु पर लीडर समिट में आमंत्रित किया था। सेकेंड नंबर पे दिया है बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए 350 गीगावाट, बी 245 गीगावाट, थर्ड है 450 गीगावाट, फोर्थ है 275 गीगावाट। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 450 गीगावाट। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इत्यादि को शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 11 जुलाई, सेकेंड 12 जुलाई, थर्ड 15 जुलाई, फोर्थ है 16 जुलाई।
आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी 16 जुलाई। 16 जुलाई 1929 को आईसीएआर की स्थापना होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आईसीएआर के वर्तमान डायरेक्टर जो हैं त्रिलोचन महापात्रा हैं। त्रिलोचन महापात्रा। और इसके प्रथम जनरल डायरेक्टर बेंजामिन प्यारे पाल थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और ठीक है, यहाँ पे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के द्वारा हाल ही में खरपतवार नाशी ग्लाइफोसेट को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आइए हम बताते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा खरपतवार नाशी ग्लाइफोसेट को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये जो ग्लाइफोसेट है ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। इस पे प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये एक कार्सिनोजेनिक प्रवृत्ति का रसायन है। कार्सिनोजेनिक प्रवृत्ति के रसायन होने के कारण इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसरकारी प्रवृत्ति का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोस्टीरिया लाल जी किसकी किस्म है जिसे हाल ही में खोजा गया है? इसके ऑप्शंस हैं कॉफ़ी, सेकंड चाय, थर्ड काली मिर्च, फोर्थ है हल्दी। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉफ़ी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉफ़ी। कॉफ़ी एक पायरोस्टीरिया लाल जी की किस्म का ही एक पेड़ है। इसकी लंबाई 15 मीटर तक पाई गई है। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे खोजा गया है। समूह पर खोजा गया है। ठीक है, वैसे जो ये पायरोस्टीरिया लाल जी है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। IUCN के द्वारा इसे इंडेंजर्ड
कैटेगरी में शामिल किया गया है। IUCN का जो मुख्यालय है, IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, IUCN का मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ये चीज़ भी आप लोग देखेंगे क्योंकि कई बार ये भी पूछा गया कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, C फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटका में होता है, कर्नाटका, ठीक है। और विश्व स्तर पर अगर इसकी बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से ही काला नमक चावल को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। और वहीं पर काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। काला नमक चावल महोत्सव को बुद्धा राइस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। काला नमक चावल को बुद्धा राइस, बुद्धा राइस के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके अन्य ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुशीनगर। कुशीनगर में अभी हाल ही में ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है। लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बिजनौर के गुड़ की काफ़ी चर्चा थी। C नंबर पे दिया गया है झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ठीक है। एक बार और सुनते हैं यहाँ पे ध्यान से। कुशीनगर में केला महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अगर काला नमक चावल की बात की जाती है तो सिद्धार्थनगर होगा, और अगर यहाँ पे काला चावल जिसे चक हाओ भी कहा जाता है, इसे मणिपुर से जीआई टैग मिला हुआ है। ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग यहाँ पे
जरूर इसे ध्यान रखेंगे। अगर काला नमक चावल महोत्सव की बात की जाती है तो ये सिद्धार्थनगर होगा, और अगर काला चावल की सिर्फ बात की जा रही है तो इसका सही ऑप्शन मणिपुर होगा, क्योंकि मणिपुर से ही काला चावल को जीआई टैग प्राप्त है, जिसे चकहाओ के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम किसान योजना के तहत किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए अनंतपुर, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी फैजाबाद। आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ए अनंतपुर। अनंतपुर को ही पीएम किसान योजना के तहत जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें वार्षिक किसानों को प्रदान की जाती हैं, यानी कि टोटल 6,000 रुपये वार्षिक कृषकों को दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं YSR जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी हैं, जगनमोहन रेड्डी हैं। इन्हीं के द्वारा रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा अभियान, जो किसानों में उर्वरक, बीज, पेस्टिसाइड इत्यादि के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा अभियान जो किसानों में उर्वरक, बीज, पेस्टिसाइड इत्यादि के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था, वो किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। और किसके द्वारा शुरू किया गया? YSR जगनमोहन रेड्डी, जो वहाँ के वर्तमान सीएम हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। यहाँ पर इनकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इन्हें हाल ही में कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है। जो राज्यपाल हैं यहाँ पे विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं, जिन्हें कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो कलिंग पुरस्कार है ये उड़ीसा का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इसीलिए इनको कलिंग पुरस्कार से लेखन क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और छूट रही हैं, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को होती है। ठीक है, ये भी परीक्षा में आने की इसकी प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स 1407 किसकी किस्म है? इसके ऑप्शन हैं ए सोयाबीन, बी कुसुम, सी सूरजमुखी, डी सरसों। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए सोयाबीन। मैक्स 1407 सोयाबीन की एक नई किस्म है जिसे हाल ही में खोजा गया है। ठीक है,
इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन 41% और तेल की मात्रा 20% है। और ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त पाई गई है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये विभिन्न प्रकार के कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी खोज जो की गई थी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा की गई थी। मैक्स 1407 की खोज अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्दालू आम जिसे हाल ही में ब्रिटेन भेजा गया है, किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त है? जीआई टैग का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 1999 एक्ट के तहत 1999 एक्ट के तहत प्रदान किया जाता है। और प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि सन 2004 में प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। आइए यहाँ पे कुछ चीज़ें और जानते हैं। बिहार से जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त है। और शाही लीची को भी बिहार का ही जीआई टैग मिला हुआ है। अगर तेजपुर लीची की बात की जाए, तेजपुर लीची, तो इसे असम से जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची की बात करते हैं तो इसे बिहार से जीआई टैग मिला हुआ है। और तेजपुर लीची की अगर बात की जा रही है तो इसे असम से जीआई टैग प्राप्त है। महाराष्ट्र से अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के टेराकोटा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। टेराकोटा, आप लोग सोच रहे होंगे कि टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर जो डिजाइनिंग की जाती है उसी को टेराकोटा कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी स्पीसीज है? इसके ऑप्शंस हैं मछली, सेकेंड हिरण, थर्ड छिपकली, फोर्थ सर्प। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मछली। सिस्टूरा हिरण्यकेशी एक मछली की प्रजाति है जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली क्षेत्र में खोजी गई है। इसकी खोज उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे एवं अन्य सहयोगियों के द्वारा की गई है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तेजस ठाकरे की जब बात आएगी, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, वो उनकी टीम और उनके सहयोग से इस मछली की खोज की गई है, जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली क्षेत्र में पाई गई है।
ये एक मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प उत्सर्जन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पोटोमीटर, बी कैलोरीमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी पानी का आपेक्षिक घनत्व। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसके अन्य ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। सी नंबर पे दिया गया हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। यहाँ पे सबसे एक डाउट वाली चीज़ है, इसलिए मैंने डी में पानी का आपेक्षिक घनत्व इसलिए लिख दिया गया था क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोमीटर के द्वारा पानी का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुनते हैं। पोटोमीटर, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। और पानी का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए पुणे, सेकंड लखनऊ, थर्ड इंदौर और फोर्थ इसका ऑप्शन है गोवा। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आइए जानते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पुणे। पुणे में ही पहला कृषि निर्यात केंद्र, जो कि भारत का पहला निर्यात केंद्र है, स्थापित किया गया है। ये ODOP, ये वन स्टॉप शॉप के आधार पर कार्य करेगा। इसके द्वारा जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको बाहर आसानी से निर्यात किया जा सकता है और ये पुणे में स्थापित किया गया है। आइए इसके बारे में और भी चीज़ें देखते हैं। इसकी स्थापना नाबार्ड प्लस महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के द्वारा की गई है। इसकी स्थापना जो है नाबार्ड और महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के द्वारा की गई है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने हाल ही में बाजार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIEWS भी कहा जाता है, पोर्टल की शुरुआत की। ये किसकी निगरानी करने के लिए बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं
ए आलू प्याज टमाटर के मूल्यों की निगरानी करने हेतु, सेकेंड नंबर पे धान गेहूं ज्वार बाजरे के मूल्यों की निगरानी करने हेतु, थर्ड ऑप्शन है तिलहनी फसलों के मूल्यों की निगरानी करने हेतु, और फोर्थ है उपरोक्त में से सभी। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए आलू प्याज टमाटर के मूल्यों की निगरानी करने हेतु केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के द्वारा बाजार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली, जिसे इंग्लिश में मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कहते हैं, पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी हैं। वर्तमान में जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी हैं। इससे पहले केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो था वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ है मोदी जी का, उसमें पशुपति कुमार पारस जी को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रदान किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र का जेनेटिक भाग है। इसके ऑप्शंस हैं डीएनए, सेकेंड आरएनए, थर्ड प्रोटोप्लाज्म और फोर्थ है नन ऑफ दिस। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डीएनए। गुणसूत्र का जो जेनेटिक भाग होता है वो उसका डीएनए होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट 16 मई, सेकेंड 20 मई, थर्ड 22 मई और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के जनक जो हैं एंटोन जानसा, आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के जनक एंटोन जानसा हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आधुनिक मधुमक्खी तकनीक पालन के जनक जो हैं एंटोन जानसा हैं, जो कि स्लोवेनिया के निवासी हैं। स्लोवेनिया, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। स्लोवेनिया के निवासी एंटोन जानसा के द्वारा आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक विकसित की गई है। 2021 की जो विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम थी, ये भी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थीम थी बी इंगेज्ड, बी इंगेज्ड 2021। ये थीम है विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 की। 2021 विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 की थीम बी इंगेज्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। 20 मई को वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसकी थीम भी नोट कर लीजिएगा, थीम भी इम्पॉर्टेंट है। रूरल वोमेन
सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। हिंदी में कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसकी थीम है। 16 मई को वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। एक बार और सुन लीजिए, हिंदी में हम इसकी थीम बता रहे हैं, कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना। आइए इसके अन्य ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस, ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 16 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 16 मई को वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिए। किस संगठन ने संकल्प से सिद्धि होगा, यहाँ पे जो सीधी लिखा है, यहाँ पे सीधी ना होकर सिद्धि होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सिद्धि। क्वेश्चन होगा किस संगठन ने संकल्प से सिद्धि गांव कनेक्ट ड्राइव लॉन्च की है। इसके ऑप्शन है ट्राइफेड, सेकेंड नाफेड, थर्ड नाबार्ड और फोर्थ ऑप्शन है इफ्को। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के सेशन में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।